पर एक डॉक्टर स्टाफ ने एक निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया। साथियों, बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानवता को शर्मसार करने वाला एक घटना सामने आया है, जहां पर एक डॉक्टर स्टाफ ने एक महिला के साथ, एक पीड़िता के साथ 9 मिनट तक लगातार रेप की घटना को अंजाम देता रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के एक अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जिस अस्पताल का नाम बिमला बिक्रम हॉस्पिटल है, जो कि पूर्व सपा के पूर्व मंत्री का बताया जा रहा है। जहां पर एक व्यक्ति जो लगातार 15 दिनों से ड्यूटी कर रहा, योगेश पांडे, जो कि उस हॉस्पिटल में एक स्टाफ के तौर पर कार्यरत था, जिसने एक महिला के साथ जो गुरुवार को सुबह के टाइम सीने में दर्द होने के कारण वो एडमिट कराई गई थी। उस महिला के साथ योगेश पांडे ने रात में 2 बजे के बाद रेप की घटना को कारित किया है। बता दें आपको कि महिला पीड़िता के अनुसार 2 बजे के बाद पीड़िता के परिजनों को वहां से किसी बहाने से हटा दिया। हटाने के बाद महिला को दवा के नाम पर उसने बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर उसके बाद 9 मिनट तक उस कमरे में, वो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 9 मिनट तक उस कमरे में रहा। वहां से जैसे ही उस लड़की को होश आया, उसने अपने आप को अर्धनग्न अवस्था में पाया और अर्धनग्न अवस्था में पा करके हड़बड़ा गई। और जैसे ही वो हड़बड़ा गई, वहां से आरोपी योगेश पांडे तुरंत लापता हो गया, वहां से भाग निकला। ये घटना जैसे तैसे होश में आकर वो बाहर निकली, अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने ये हादसा सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आरोपी के खिलाफ उन्होंने थाने में तहरीर देकर पचपेड़वा थाने में जो है एफआईआर पंजीकृत कराया। मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें आरोपी पर लगे आरोप भी सिद्ध हुए और उसके साथ वो घटना जो कारित की गई थी उसका खुलासा भी हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी योगेश पांडे को हिरासत में ले लिया है। एक और बड़ा चौंकाने वाला मामला उस हॉस्पिटल से सामने आया है। जो बिमला बिक्रम हॉस्पिटल है, वो 100 बेड का हॉस्पिटल, जो कि पूर्व सपा नेता, पूर्व सपा मंत्री का बताया जा रहा है। जिस तरह ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली बलरामपुर से ये घटना सामने आई है, उससे कहना ये लाजमी हो जाता है, क्या अधिकारियों को दिखना बंद हो गया, या अधिकारियों को अगर बड़े किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करना होता है तो उनका सांस फूल जाता है। आखिर कैसे फरवरी से बिना रजिस्ट्रेशन के चलता रहा बिमला बिक्रम हॉस्पिटल? अगर सूत्रों की माने तो फरवरी से नहीं थे उसके पास रजिस्ट्रेशन, और यहाँ जब डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, ऐसे में एक डॉक्टर उस महिला के साथ जो है रेप जैसे घटना को अंजाम दिया और उस पर आज कार्रवाई भी हो चुकी है, वो पकड़ के जेल भी जा चुका है। लेकिन सवाल तो फिर भी बनते हैं कि अगर इस तरीके से मानवता शर्मसार हुई है, बिना लाइसेंस के फरवरी से वो हॉस्पिटल अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, तो क्या जिले के अधिकारी कहाँ थे, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या कर रहे थे? आखिर ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं अधिकारी? जब किसी राजनेता की बात आती है, ये तब क्यों आखिर अपना कदम पीछे ही खींच लेते हैं? कार्रवाई करने से क्यों बच निकलते हैं वो अधिकारी? और वही जब किसी एक छोटे मोटे व्यक्ति पर कार्रवाई करना होता है तो उनका डंडा, यानी कानून का डंडा, उनके ऊपर, मिडिल लोगों के ऊपर जल्दी से चल जाता है। लेकिन वही जब किसी बड़े लोगों के ऊपर वो डंडा चलाना होता है तो इनके सांस फूल जाते हैं। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है? और जैसे ये बढ़ता जा रहा है डॉक्टरों का मकड़जाल, फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों का मकड़जाल, और आए दिन ये घटनाएं पूरे बलरामपुर जिले में आपको देखने को मिल रही होंगी। देखने वाली बात यह होगी कि अब जो है क्या कार्रवाई हॉस्पिटल पर प्रशासन करता है या मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। इस पर आइए आपको सुनाते हैं जो है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जी का उक्त प्रकरण में दिया गया बयान, आपको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या मामला है और किस प्रोसेस का? पुलिस को ये सूचना मिली
बलरामपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि दिनांक 25/7/25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीबन विमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी उसके साथ दुराचार हुआ है। इस घटना पे तुरंत, इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है। महिला का भी बयान इसमें अंकित किया गया है और जो घटना हुआ है उसमें रात्रि के 2 बजे जो परिवार के लोग महिला के थे उसी आईसीयू में वहीं पर थे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और महिला सुबह 4 बजे थोड़ा होश में आती है तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हुए वो कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन पर अपने परिवारजनों को बाहर से बुलाती है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को मिलती है और हमने इसमें 64(2) जो धारा है उसको इन्वोक किया है। एक तरह से ये धारा जो कस्टडी में रखने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का दुराचार करता है तो उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। तो 64(2) के सब सेक्शन ई को इन्वोक किया गया है और इसमें हम लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा कराकर इस अभियुक्त को गिरफ्तार के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका फास्ट ट्रायल कराकर इस अपराधी को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।